मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की पॉलिसी पे अमल कर रहा है। मिसाल, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था। वो नोटिफिकेशन ये था कि अगर कोई शख्स रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉय होता है तो वो सैलरी लेगा या पेंशन लेगा। ऑप्शन थी, ऑप्शन दोनों इकट्ठी नहीं कर सकता। हाँ जी। अब यू टर्न ले लिया है, और यू टर्न ये लिया है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप री एम्प्लॉयड हो जाते हैं बीपीएस में या एसएसपी में, यानी स्पेशल पे स्केल्स में, या मार्केट जो पे स्केल्स है एमपी, उसमें अगर आप री हायर होते हैं अच्छे पे स्केल्स में, तो आपकी जितनी पेंशन है वो पेंशन की डिडक्शन होगी और जो सैलरी है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, आप 15 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं और 3 लाख रुपया आपकी पेंशन है, तो टोटल 18 लाख बन गए। उसमें से वो 3 लाख जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, तो 15 लाख आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पेंशन तो डिडक्ट ही होगी ना यार एक तरह से। फिर तो नहीं, मसला है ना, पहले ये फैसला सोचे समझे बगैर किया गया था या बाद में अपने लोगों के बारे में ये हुआ